This video is going to be in a mixed language, both English and Hindi, so maybe double. So I would like to start. Have you ever heard or thought of a line that doesn't divide any state, any nation, any district, but the ecology, the ecotone, tribes, people, animals? How could an imaginary line divide people, ecology, the environment, and wild animals like that? And that line passes through India and central India. So basically what prime meridian does, अगर आपको prime meridian या greenwich mean time के बारे में पता हो, आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझते होंगे। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं जो अर्थ को डिवाइड करती हैं। लैटिट्यूड में आप इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होते हैं, जो ऐसे एक के ऊपर एक 0 डिग्री फिर 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं, वो लैटिट्यूड होता है। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन होती है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन से ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रेट ब्रिटेन से जो लाइन सीधी जा रही है उसको हम 0 डिग्री कहेंगे। जो उसके ईस्ट आ जाएगा जैसे जैसे ईस्ट, उसको हम 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके अर्थ को, गोले को 360 डिग्रीज में बांटा गया है। यहां हम बात कर रहे हैं 80 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड की। 80 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, वो जबलपुर के पास से निकलता है और ऐसे पूरे इंडिया में आपको ऊपर से नीचे मिलेगा। इसके बारे में कैप्टन जेम्स फोर्साइथ ना केवल एक ब्रिटिश सोल्जर थे, बल्कि हिस्टोरियन भी थे, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट भी थे और नेचर कंजर्वेशनिस्ट भी थे। केवल एक शिकारी नहीं थे। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, भारतीयों में भी हमें इतना बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है कि जहां पर हमें व्यक्ति के क्रेडेंशियल्स का सम्मान करना चाहिए, वो बिना उसकी धर्म, जाति, नेशनैलिटी देखने करना चाहिए। जब 1830 में पहली बार ब्रिटिशर्स एक तरीके से सेंट्रल इंडिया आए, तो यहाँ पे उनके पास कोई किसी प्रकार के चार्टर्ड मैप्स या टोपोग्राफी नहीं थी। ये बिल्कुल एक जंगल की बीच सी जगह थी। जो उनके पास गंगा जी के आसपास के पूरे उत्तर भारत के गंगा के मैदानों के नक्शे तो थे, दक्षिण भारत के नक्शे भी थे, पर बीच का बहुत सा ऐसा एरिया था जिसको एकदम वाइल्ड कह दिया गया था। और खासकर जैसा हम अपने यहाँ के लोगों को जानते हैं, जिनके बारे में जंगल और इन सब सारी चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, तो ऐसे कई ब्रिटिश हिस्टोरियंस रहे जिनकी अगर मैंने किताबें पढ़ी हैं, टू नेम अ फ्यू वुड बी ए डनबार ब्रेंडर, जिन्होंने वाइल्ड एनिमल्स इन सेंट्रल इंडिया लिखी। रॉबर्ट आर्मिटेज स्टर्नडेल, उन्होंने भी सिवनी एंड कैंप लाइफ इन सिवनी एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में एक किताब लिखी। जब मैंने कैप्टन जेम्स फोर्साइथ की हाइलाइट्स इन सेंट्रल इंडिया पढ़ी, इट्स अ क्वाइट वास्ट डॉक्यूमेंट। उसमें ट्राइब्स, उनके सॉन्ग्स, कैसे उन्होंने पचमढ़ी में बाइसन लॉज की स्थापना की, पचमढ़ी को कैसे खोजा या रिवाइव किया, ऑफ कोर्स वहां पे सारी चीजें। बट द ग्रेटेस्ट थिंग जो उन्होंने सेंट्रल इंडिया या ऐसे की, और एक जो वाकई व्यक्ति खुले दिमाग से स्टडी करता है, क्रिएट करता है, फाइंड करता है, लिव्ड अप टू द एज ऑफ 30 और 32। बट वही कैंप लाइफ की, कैसे एक आदमी घोड़े या टट्टू के साथ सामान रख के जा रहा है किसी जगह पे, और सामान रख के जा रहा है, कैंप को गाड़ रहा है, वो पोल से, टेंट से, म्यूल्स उनकी पीठ से उतार के खाना खा रहे हैं। ऑफकोर्स सर्वेंट्स भी हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स ब्रिटिश आर्मी सोल्जर थे। बट डिस्पाइट कि बंगाल कॉप से आए, वो यहाँ पे भेजे किसी दूसरे पर्पस से गए थे, और आके वो स्टडी कर रहे हैं इसको पूरे को। कोई ज़रूरत नहीं है उनको कि वो 55 किलोमीटर ट्रैक करें, पर वो जा रहे हैं वहाँ पे, टेंट गाड़ रहे हैं, वेदर, क्लाइमेट, सारी चीज़ों को झेल रहे हैं। वो झेलने के साथ अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जो 80 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, जो 80 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, इसको लेके उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जो आपने भी थोड़ा बहुत तो नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा, एंड विच आई फाउंड ऑलमोस्ट क्वाइट अम्यूजिंग एंड फैसिनेटिंग, कि नेचर कैसे करता है। उसके साथ ये इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि जनजाति, पेड़ और जानवर, इन तीनों के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, पेड़ों का हो सकता है, पर तीनों एक दूसरे से इतने कैसे जुड़े हुए हैं। Hey guys, thank you so much for watching. If you want us to make part 2 of this, then like, share and subscribe to this video, and please comment how you like the video.